अस्सलाम वालेकुम जी। मैं आपसे मुखातब हूँ एजुकेटर जावेद इकबाल। आज हम बात करेंगे दो पेपर्स के बारे में, पीएमएस मिनिस्टेरियल कोटा और तहसीलदार के पेपर के दरमियान एक कंपैरिजन करेंगे कि किस तरह हम एक पेपर की भी प्रिपरेशन करें तो दूसरे पेपर्स की जो प्रिपरेशन है वो ऑटोमेटिकली होती रहती है। तो इसलिए सबसे पहले तो ये कि आप अपनी जो मोटिवेशन का लेवल है उसे नीचे मत आने दें, हिम्मत ना हारें। पीएमएस मिनिस्टेरियल का जो केस है वो कोर्ट के अंदर जो इशू बना हुआ है उसको हम लोग भी हमारे एक दोस्त हैं आसिम साहब, हम सब उनको सपोर्ट कर रहे हैं। वो हमारे लीडर के तौर पर आगे लगे हुए हैं। इंशाल्लाह ताला उम्मीद है वेरी होपफुल दैट के अनकरीब जो है हम वो जो एडवर्टाइजमेंट पब्लिश करवाने में कामयाब हो जाएंगे। अच्छा, तो तहसीलदार के पेपर्स होते हैं 4 और पीएमएस मिनिस्टेरियल कोटे के जो पेपर हैं वो है 3। अब पीएमएस मिनिस्टेरियल कोटा के अंदर इंग्लिश ऐसे का एक पेपर होता है जो 25 मार्क्स का होता है और 1 घंटे का होता है। दूसरी तरफ जो तहसीलदार का पेपर होता है इंग्लिश का वो 2 घंटे का होता है। उसके अंदर ऐसे का एक पोर्शन होता है, साथ में उसमें करेक्शन भी होती है और उसके अलावा प्रेसी तो नहीं होती। आई थिंक जो मेरा आइडिया है कि ये सेम पेपर होगा जैसे असिस्टेंट रजिस्ट्रार का पेपर हुआ था, तो उसके अंदर प्रेसी तो नहीं थी लेकिन करेक्शन थी और करेक्शन के अलावा इडियम्स वगैरह थे, पेरो वर्ड्स वगैरह थे और सेंटेंस करेक्शन थी। तो इस तरह मतलब अगर आप तहसीलदार का इंग्लिश का पेपर प्रिपेयर करने की ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी जो मिनिस्टेरियल की प्रिपरेशन है वो जारी रहेगी। तो इसके लिए मैं पहले भी आपको इंग्लिश की बुक्स बता चुका, आगे बता देता हूँ। आफ्ताब इकबाल साहब की एक इंग्लिश की बुक है टू द पॉइंट, जो इनिशियल लेवल पे हैं, बिगनर्स हैं, वो लाजमी उसको कंसल्ट करें, रीड करें, पढ़ें। जो थोड़े से एडवांस्ड हो चुके हैं वो रेनन मार्टन ले लें। साथ में शार्ट एसेज के लिए मंसूर मिर्ज़ा साहब की बुक है शार्ट एसेज, उसके थ्रू प्रिपरेशन करें और डान कभी ना छोड़ें। स्पेशली अगर आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है तो अगर आप इन दोनों पेपर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप डान का पहला पेज पढ़ें और इसके बाद डायरेक्ट आप जो लेटर्स होते हैं गालबन पेज नंबर 8 के ऊपर है वो ओपिनियन पेज के ऊपर, तो जो आम लोगों ने सेंड किए होते हैं उनको देख देख के रीड आउट करें, उनको देख देख के लिखें। उनको देखने के बाद 2, 4, 5, 10 दिन जब आप लिख लेंगे देख देख के, उसके बाद आप खुद लिख के देखें 300, 400, 500 वर्ड्स का एक छोटे छोटे जो टॉपिक होते हैं उसको लिख के देखें। अच्छा, इसके बाद आपका आ गया जी उर्दू का पेपर। पीएमएस मिनिस्टेरियल के अंदर भी जो उर्दू ऐसे का पेपर होता है वो 1 घंटे का होता है, जबकि तहसीलदार के अंदर फिर वो इंग्लिश के पेपर की तरह एक इसका पोर्शन होता है और ये सेम पैटर्न असिस्टेंट रजिस्ट्रार वाला है। अगर आपके पास किसी के पास है तो आप वो पेपर चेक भी कर सकते हैं, इंटरनेट से गूगल कर लें, या मैं एक आध वीडियो जो है उसके ऊपर भी बना दूँ, या मेरी एक वीडियो है मैंने बनाई हुई असिस्टेंट रजिस्ट्रार के ऊपर, आप उसको सर्च कर सकते हैं। उसके अंदर भी 2 घंटे का वो पेपर होता है उर्दू ऐसे का तहसीलदार का। उसमें आपने 1 घंटा जो है वो 1 घंटा या पौन घंटा जो जितनी भी टाइम के अंदर आपने अपना उर्दू का ऐसे जो है वो कंप्लीट करना है। उसके बाद उर्दू के मुहावरात हो सकते हैं, उर्दू के करेक्शंस हो सकती हैं, या उर्दू की ट्रांसलेशन भी हो सकती है उर्दू से इंग्लिश में या इंग्लिश से उर्दू में। ऐसे क्वेश्चंस करके वो मतलब तहसीलदार का पेपर जो है वो 100 मार्क्स का होता है। लेकिन दूसरी तरफ जो पीएमएस मिनिस्टेरियल कोटा है उसके अंदर उर्दू का जो पेपर है वो भी 25 मार्क्स का होगा और 1 घंटे का सिर्फ उर्दू का ऐसे होगा। मीन टू से कि अगर आप तहसीलदार के पेपर की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, थोड़ी थोड़ी भी कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली आपकी पीएमएस मिनिस्टेरियल कोटा के जो एग्ज़ाम की उर्दू का पेपर है उसकी भी प्रिपरेशन होती रहेगी। तो आपने सिर्फ अपनी जो उम्मीद है, होप है, उसको गिरने नहीं देना। बाकी सब इंशाल्लाह ताला लक के ऊपर भी चीज़ें डिपेंड करती हैं, लेकिन लक आपको उसी वक्त फेवर करती है जब आप मेहनत करते हैं। तीसरा पेपर जनरल नॉलेज का, वो तकरीबन 100% ही सेम पैटर्न पे है, तहसीलदार का भी और पीएमएस मिनिस्टेरियल कोटा के भी। तहसीलदार के अंदर जस्ट ये है कि जो कंप्यूटर के क्वेश्चंस हैं रिकॉर्ड कीपिंग के मतलब
اس کا جو پورشن 30% ہے، باقی 70% اوور آل ڈیوائڈڈ ہے، جیسا کامن 1 پیپر MCQs ٹائپ ہوتا ہے. جبکہ جو PMS منسٹیریل کوٹا کا پیپر ہے وہ 100 مارکس کا ہی سارا جو پورشنز کے اوپر جنرل نالج کے اوپر ہی ڈیپینڈنٹ ہے. مطلب اس کے اندر اردو بھی ہوتی ہے، کرنٹ افیئر بھی ہوتا ہے، اسلامیت بھی ہے، پاکستان افیئر بھی ہے، انگلش بھی ہے، سملر، مطلب یہ سیم پیٹرن ہے. اب فرق تحصیلدار اور PMS منسٹیریل کوٹا کے جو پیپر کے درمیان ہے وہ جسٹ ایک پیپر ہے، اور وہ بڑا ڈیفیکلٹ پیپر ہے. میں بھی ریڈ آؤٹ کر کے اس کو دیکھ رہا تھا، اسٹڈی کر رہا تھا، پڑھ رہا تھا کہ وہ پیپر ہے جی اس کے لاز کا، ریونیو لاز کا. اب ریونیو لا جو 1967 ہے وہ اس کے ہی جو سیکشن ہیں وہ تقریباً 182 ہیں، اور اسی طرح اس کے علاوہ ایک اور بھی اس کا ریونیو لا ہے جو غالباً 1957 کا ہے. اور ہم اس کے ایڈیشنل 2-3 ہم اپنی پریپریشن کو بہتر کرنے کے لیے کریں تو وہ کافی ٹف ہے. لیکن اگر آپ ان دونوں پیپرز میں سے کسی کی بھی پریپریشن کریں تو دوسرا پیپر آٹومیٹکلی پریپیئر ہو جاتا ہے. تو آپ نے صرف ہمت نہیں ہارنی، اپنے حصے کا پانی ڈالتے رہیں، باقی اللہ پہ چھوڑیں. مالی دا کام میں پانی لانا پر مشکاں پاویں، مالک دا کام میں پھل پھول لانا لاوے جانا لاوے. آپ اپنی طرف سے پریپریشن کرتے رہیں انشاءاللہ. اگر آپ یہاں نہیں تو کسی اور میں کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ آپ کی محنت کا ریوارڈ آپ کو ضرور دے گا. کائنڈلی میری جو ویڈیو میں سم ٹائم بناتا ہوں تو اس کو تھوڑا سا کمنٹ کر کے اپریشیٹ کر دیا کریں، لائک کر دیں، کمنٹ کر دیں، شیئر کر دیں اگر پاسبل ہے، اور سبسکرائب کر دیں. تھینک یو جی، اللہ حافظ.